जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन के कारण विद्यालय चल नहीं रहे हैं, परंतु शिक्षा बाधित ना हो और पाठ्यक्रम समय से पूरा हो, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की है कि व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहें और अपने सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। एक छोटी सी पहल है। अगर छात्रों आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजें। मैं आपके उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा जो भी आपके विषय से संबंधित होगा। आइए पहला चैप्टर शुरू करते हैं। कक्षा 8 गणित, चैप्टर फर्स्ट या अभ्यास प्रथम, परिमेय संख्याएं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम। जैसे कि हमें देखना है, आप देख रहे हैं कक्षा 8 का है, आज तारीख है 20/4/2020। अभ्यास 1 है और परिमेय संख्या। लेकिन उससे पहले, परिमेय संख्याओं को जानने से पहले हम संख्याओं के विषय में जानते हैं जो पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ी है या पढ़ाया है हम लोगों ने आपको। ठीक है, परिमेय संख्याओं से पहले संख्याएं होती क्या हैं ये जानिए। संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्या, वो संख्याएं जिन्हें हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। भले ही वो 100, 200, 500 चलती रहे, कोई परेशानी नहीं। फिर आता है बात पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में बहुत अंतर नहीं है। सिर्फ इतना है कि प्राकृतिक संख्याएं जहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होती हैं, वहीं पर पूर्ण संख्याओं में शून्य को भी माना गया है। शून्य जो है जुड़ते ही ये पूर्ण संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से कंटिन्यू कर जाती है, आगे बढ़ जाती है। उसके बाद बात आती है पूर्णांकों की। पूर्णांक ये धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी। जैसे पूर्णांक आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। आइए देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब शून्य से अधिक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी धनात्मक संख्याएं हैं। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है। और शून्य से कम अर्थात ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 इस तरीके से जितना भी है बढ़ते जाइए, ऋणात्मक है, वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं मानी जाती हैं। अब बात आती है परिमेय संख्याओं की, जो कि आज का हमारा चैप्टर है। परिमेय संख्याएं ये क्या है? ये है P/Q, 2/3, 6/8, 7/, अर्थात भिन्न के रूप में जिन संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं वो परिमेय संख्याएं मानी जाती हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि 7 लिखा है या 7/1 है तो दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। ये ध्यान रखिएगा, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। यदि 7 है तो भी परिमेय संख्या है, या 7/1 लिखा हुआ है तो भी परिमेय संख्या है। अब मन में एक प्रश्न उठता है आपके कि क्या 7/0 लिखा है तो वो भी परिमेय संख्या है? नहीं। परिमेय संख्याओं के लिए जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हर जो है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। देखिए, जैसे लिखा है ना, परंतु 7 यहाँ लिखा है, यदि 7 अथवा 7/1 है तो वो परिमेय संख्या है। लेकिन यदि 7/0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं का हर कभी भी शून्य नहीं होगा, चाहे वो परिमेय संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। यहां ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है, दो यहाँ पे बिंदु आते हैं सामने आपके। वो ये है कि शून्य परिमेय है,
लेकिन यदि किसी भी भिन्न का हर शून्य है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। और दूसरी बात, सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न तथा दशमलव, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब पूरा का पूरा समूह, संख्याओं का समूह, हम जिस भी तरीके से उन संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे पूर्ण संख्याएं हों, चाहे पूर्णांक हों, पूर्णांकों में भी ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, भिन्न हो या दशमलव की संख्याएं हैं, वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।